हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग का तैयारी बीपीएससी का अच्छा खासा चल रहा होगा। देखिए दोस्तों, मैंने प्रत्येक दिन मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि लाता हूं जीके जीएस के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे आज नए जुड़े हैं, सबसे पहले क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे। और हम लोग बारी बारी से जो 120 क्वेश्चन का सीरीज है वो हम लोग करने वाले हैं। देखिए, जहाँ तक संभव हो पाता है तो चलते हैं हम लोग बारी बारी से। सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए करते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो देखिए, 1632 में जो बिहार के पटना में जो कंपनी स्थापित हुई थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सा कंपनी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। 1632 में पटना में जो अपना कारखाना स्थापित किया था वो कौन सा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। पटना कलेक्ट्रेट के लिए वो भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पटना कलेक्ट्रेट के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का क्रम कैसे आप लोग को दर्शाना है। देखिए, तो सबसे पहले इसमें कौन सा व्यापारी आए थे, ठीक है। तो पहला है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। उसके बाद है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। दूसरा नंबर ऑप्शन है। तीसरा है आपको अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, या चौथा है पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो देखिए, भारत आने वाले जो कंपनी थे सबसे पहले आपको आए थे पुर्तगाल आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगाली कितना में आए थे? पुर्तगाली जो दोस्तों सबसे पहले आए थे वो 1498 में आए थे। कब आए थे पुर्तगाली? 1498 में आए थे, ठीक है ना। उसके बाद पुर्तगाली के बाद जो डच आए थे 1605 ईस्वी में। डच कब आए थे? 1605 ईस्वी में आए थे। उसके बाद आपको आ गए थे अंग्रेज जो आए थे 1613 ईस्वी में आए थे। अंग्रेज कब आए थे? 1613। और फ्रांसीसी जो आए थे छात्रों, मतलब कि 1664 ईस्वी में आए थे दोस्तों। फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन से? दो गदर पार्टी के संस्थापक जो थे, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। उन्होंने कितना ईस्वी में किया था गदर पार्टी का स्थापना? 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था? तो अमोघ वर्ष किस वंश के शासक थे? तो राष्ट्रकूट वंश के। किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, चलते हैं हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? ऑप्शन है साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन, या लिनलिथगो कमीशन। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो बनाया गया था वह था आपको हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो यह जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, वह आपको हो गया था अगस्त में। कब हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन? अगस्त में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त, ठीक है ना, 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, चलते हैं हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन। मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण था? मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण था? ठीक है ना, ऑप्शन है भारतीय और यूनानी शैली, भारतीय और फारसी शैली, मूल रूप से विशुद्ध भारतीय थे, या भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई शैली थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय और यूनानी शैली। पहला नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय और यूनानी शैली। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर जो है छात्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, कौन सा? जहांगीर। ठीक है ना, सर टॉमस मुंड्रो ने बादशाह जो उस समय थे जहांगीर से भारत से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। ठीक है ना, टॉमस रो जो कि 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन पूछता है कि सर टॉमस रो कितना ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे? तो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। कब आए थे? 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन। शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। तो उसके अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी? तो इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। क्या होते थे? 7 मंत्री जो कि ब्राह्मण होते थे। ठीक है ना, तो इसका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वां पे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष
कौन थे? तो इसमें से इंडियन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है ना। कब वे बने थे कि 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या किए थे, वहां पे अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में शुरू हुई थी, ठीक है ना। कब कब शुरू हुई थी? इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के अंत, और इंग्लैंड में जो शुरू हुई थी वो 19वीं शताब्दी के दौरान ही शुरू हुआ था, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे वो ऑप्शन है शिशुनाग वंश, सप्तकर्ण वंश, सातवाहन वंश या पुष्य भूति वंश। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा 3 नंबर, सातवाहन वंश। कौन सा वंश के थे वो? सातवाहन वंश के शासक थे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा शहर का जो निर्माण करवाया था वो सिकंदर लोदी करवाया था। कौन करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1504 में करवाए थे। कब करवाए थे? 1504 में करवाए थे, ठीक है ना। और उसने 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। और वो अपनी 1506 ईस्वी में क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। और 1526 से लेकर 1668 ईस्वी तक आगरा में क्या हुआ था? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात और याद रख लीजिए, ताजमहल, जो कि ताजमहल, लाल किला, ये सब कहाँ पे है? तो आगरा में ही है, ठीक है ना। कहाँ है? आगरा में ही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ताजमहल और जगह भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन हम यहाँ पे आगरा का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो चलते हैं हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें से कौन कौन सा विद्रोह हुआ था? तो देखिए सबसे पहले हुआ था, इसका ऑप्शन है रोहिणी, पटना या मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। तीसरा नंबर है मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी। तो इसका सही क्रम जो है यह हो जाएगा रोहिणी, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रभावित करने वाले नगर जो थे वो इस प्रकार से क्या थे? पहले रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, ठीक है ना। कब कब किया गया था? मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 1828 ईस्वी में किया गया था इसको। कब? 1828 ईस्वी में, ठीक है ना। और वहाँ पे फिर बंगाल में सती प्रथा विनिमय कब शुरू हुई थी? वहाँ पे 1929 ईस्वी में, ठीक है ना। कब? 1929 ईस्वी में, जो कि ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को अवैध बनाने के लिए पारित किया गया था, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को मिलान करना है सूची 2 से, ठीक है ना। जैसे मेगा स्निज, फाहियान, हेनशांग, अब यहाँ पे वंश दे दिया है कि पुष्यभूति वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश। तो आपको मिलान करना है, ठीक है ना। क्या करना है? मिलान। तो देखिए इसमें से कौन सा है? तो पहला मतलब कि यह जो देख रहे हैं मेगा अस्थनीज जो देख रहे हैं वो किस से थे? तो यह मौर्य वंश से थे। मेगा अस्थनीज किस वंश से थे? मौर्य वंश से थे, ठीक है ना। उसके बाद फाहियान किस वंश से थे? गुप्त वंश से थे। फाहियान किस वंश से थे? गुप्त वंश से थे। और जो हेनसांग देख रहे हैं वो पुष्यभूति वंश से थे। किससे थे? पुष्यभूति वंश से थे, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 तो हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनिए। देखिए बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। दूसरा नंबर ऑप्शन है बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। तीसरा है बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। या चौथा है बुद्ध और महावीर दोनों ही क्रमवाद के समर्थक थे, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर, बुद्ध और महावीर दोनों ही क्रमवाद के समर्थक थे। कर्म को वो ज़्यादा वैल्यू देते थे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? ठीक है ना। मास्टर दा से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी के मूल नाम क्या थे? तो हर्षवर्धन थे। क्या थे? हर्षवर्धन सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो वो सूर्यसेन थे। क्या थे? सूर्यसेन। इसका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अकबर, जहांगीर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अकबर। अकबर ने 13 वर्ष की उम्र में ही क्या किए थे, गद्दी पर बैठ गए थे, ठीक है ना। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 ईस्वी में हुआ था, जो कि अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में वो पैदा हुए थे। और 14 फरवरी 1526 ईस्वी को अकबर का क्या हुआ, राज तिलक हुआ। और अकबर के वयस्क होने पर उसका जो था, उसका क्या था, संरक्षक बैरम खां, ठीक है ना, वो उनका संरक्षक बने थे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। जब इब्न बतूता भारत आया तो भारत का शासक कौन था, ठीक है ना। इब्न बतूता जब भारत आए थे तो भारत का शासक उस समय मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है ना। इब्न बतूता क्वेश्चन कर दें कि इब्न बतूता भारत कब आए थे, तो 1333 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 1333 ईस्वी में आए थे। और इब्न बतूता कहाँ का निवासी थे, तो मोरक्को का निवासी थे। कहाँ का निवासी थे, मोरक्को का निवासी थे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था, ठीक है ना। किन दो मुगलों के शासन के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था, बाबर एवं हुमायूं, हुमायूं एवं अकबर, अकबर एवं जहांगीर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, हुमायूं और अकबर। कौन हो जाएगा, हुमायूं और अकबर, ठीक है ना। शेरशाह जो था वह महान अफगान शासक था, जिसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। जबकि हुमायूं का शासनकाल जो था वो 1530 से 1556 ईस्वी तक था। और अकबर का शासनकाल 1556 से लेके कब तक, 1605 ईस्वी तक था, ठीक है ना। इस प्रकार शेरशाह का शासनकाल इन दो मुगलों के शासनकाल के क्या हुआ था, बीच में हुआ था। चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। बाबर एवं राणा संगा के बीच युद्ध जो हुआ वो क्या कहा जाता है, उस युद्ध को देखिए। बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था युद्ध। इसमें ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे पाटलिपुत्र में, गिरनार में, सारनाथ में, या उज्जैन में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्तों, गिरनार में। कहाँ, अशोक के जो 14 शिलालेख पाए गए थे गिरनार में पाए गए थे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या समुद्रगुप्त, या अशोक। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। वो क्या थे, एक कुशल संगीतज्ञ भी थे, ठीक है ना। इसका शासनकाल जो देखिएगा वो 335 से लेके 380 तक था। कब से कब तक, 335 से लेके 380 तक था। यह गुप्त वंश का चौथा शासक था। यह गुप्त वंश का कौन सा शासक था, गुप्त वंश का चौथा शासक था, ठीक है ना, चौथा शासक था, ठीक है। और यह जो थे, इसके जो प्रथम उत्तराधिकारी जो था वह B.A. स्मिथ थे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को ही एक क्वेश्चन और इससे बन जाएगा। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम के अनुसार सजाइए, ठीक है ना। जैसे देखिए, सातवाहन वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, ठीक है। क्या है, सातवाहन वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। तो यहाँ पे हमको सही क्रम में इसको सजाना है। क्या करना है, सही क्रम में सजाना है। तो इसका हो जाएगा आपको सबसे पहले जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको मौर्य वंश। क्या आ जाएगा सबसे पहले, मौर्य वंश। ये 1 नंबर में हो जाएगा ये, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा आपको 2 नंबर में ये हो जाएगा कुषाण वंश, ठीक है ना। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, कुषाण वंश। 3 नंबर में हो जाएगा सातवाहन वंश। 3 नंबर में क्या हो जाएगा, सातवाहन वंश। और 4 नंबर में ये हो जाएगा। तो देखिए कौन मिल रहा है, एक में बो सौ दो सौ, ठीक है ना, बो सौ ओ दो, यानी कि पहला नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही हो जाएगा, मतलब एक इसका ट्रिक है, हसीन मशुक शाह सबसे पहले आया था, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, ठीक ना, मौर्य वंश। इस तरह से उसका ट्रिक है, वो ट्रिक बनता है, हसीन मशुक शाह, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, शाह, सातवाहन वंश, इस प्रकार से है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों इस प्रकार से, देखिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे।
अब यहाँ से जो होता है भूगोल का सेक्टर स्टार्ट होता है। यहाँ से कौन सा सेक्टर स्टार्ट होता है? भूगोल का। तो आज मैंने हिस्ट्री का सेक्टर रहने देता हूँ, ठीक है ना, फिर उसके बाद हम आएंगे भूगोल के सेक्टर पे, ठीक है ना। दोस्तों आई होप आप लोग को यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। जो भी मेरे दोस्त नए हैं जरूर अपने मित्र को, बंधु बांधव को शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलते हैं हम लोग, तब तक के लिए विदा चाहते हैं।